जय हिंद दोस्तों। यह हमारी भक्ति काल के टॉपिक पर आज तीसरी क्लास है। इसमें हम प्रश्न नंबर 31 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। किसका? कबीर का। वह वाणी के डिक्टेटर थे। क्या थे वाणी के? डिक्टेटर। डिक्टेटर का अर्थ होता है दोस्तों तानाशाह। तानाशाह। तो यह कथन किसका था कबीर के बारे में? कबीर के बारे में यह कथन किसका था? इसका आंसर होगा दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा था ऐसा कबीर के बारे में। अगला प्रश्न है, किस रचना में कबीर को मुवाहिद कहा गया है? मुवाहिद। मुवाहिद का अर्थ होता है दोस्तों एकेश्वरवादी। एकेश्वरवादी यानी कबीर एक ईश्वर को मानते थे। एकेश्वरवादी यानी एक ईश्वर को मानने वाला। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए। आईने अकबरी में कहा गया है कबीर को ऐसा। और इसकी रचना किसने की है? अबुल फजल ने। आईने अकबरी की रचना अबुल फजल ने की है। अबुल फजल। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर दास की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी किसने संभाली? कबीर दास की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी किसने संभाली? इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी। धर्मदास ने कबीरदास की गद्दी संभाली थी। यह कबीरदास के प्रमुख शिष्यों में से थे। कबीरदास की मृत्यु के बाद उनकी गद्दी धर्मदास को मिली थी। अगला प्रश्न देखते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत कौन से प्रकरण में गुरु नानक की वाणी संकलित है? कौन से प्रकरण में है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए। महला नामक प्रकरण में गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत गुरु नानक की वाणी संकलित है। गुरु ग्रंथ साहिब का सबसे पहले संपादन सिख धर्म के पांचवें गुरु कौन थे? पांचवें गुरु अर्जुन देव। अर्जुन देव ने इसका संपादन किया था। अर्जुन देव ने संपादन किया था इसका गुरु ग्रंथ साहिब का। अगला प्रश्न देखते हैं, उदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? उदासी संप्रदाय की स्थापना। उदासी संप्रदाय इसकी स्थापना किसने की? इसका आंसर होगा दोस्तों ए। श्रीचंद ने। श्रीचंद ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। और ये गुरु नानक के बड़े बेटे थे। कौन थे श्रीचंद? गुरु नानक के बड़े बेटे थे। इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं, आपको कितनी उदासी थी? ज्यादा नहीं, चंद उदासी थी। चंद उदासी थी बस। इसी तरह जो हमने जो पिछला वाला प्रश्न देखा था, इसको भी इसमें गुरु अर्जुन देव को इस तरह याद कर सकते हैं। अर्जुन महाभारत के समय में अर्जुन थे, 5 भाई थे। अर्जुन पांडव कितने भाई थे? 5। अर्जुन के कितने भाई थे? 5। तो ये कौन से गुरु है? 5वें नंबर के। 5वें नंबर के गुरु हैं, सिख धर्म के 5वें नंबर के गुरु। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, वृद्ध भगवान किसके गुरु हैं? वृद्ध भगवान किसके गुरु हैं? वृद्ध भगवान किसके गुरु हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए। दादू दयाल। दादू दयाल शिष्य थे किसके? वृद्ध भगवान के। वृद्ध भगवान के शिष्य। इन्होंने दादू दयाल ने अपना शरीर कहां पर छोड़ा था?
इन्होंने अपना शरीर छोड़ा था भराने की पहाड़ी पर। कहां पर? भराने की पहाड़ी पर। और भराने की पहाड़ी कहां पर है? नराना के निकट। नराना के निकट, राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। दोस्तों, दादू दयाल जी के दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे? दो। एक का नाम था गरीबदास, गरीबदास, और एक पुत्र का नाम था इनके मिस्कीन दास। क्या नाम था? मिस्कीन दास। इनके दो पुत्र थे। दादू दयाल से संबंधित एक बात और है। दादू दयाल का जो पंथ था वो दादू पंथी के नाम से था। दादू पंथी। और इस पंथ के जो सदस्य थे, दादू पंथ के जो सदस्य थे, दादू पंथी के, वो जब एक दूसरे से मिलते थे तो सत्य नाम के का अभिवादन करते थे। कैसे? सत्य नाम। कैसे मिलते थे? जब मिलते थे वो सत्य नाम, सत्य नाम कहकर एक दूसरे से मिलते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्यनामी संप्रदाय किसने चलाया? सत्यनामी संप्रदाय किसने चलाया? सत्यनामी संप्रदाय। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, जगजीवन दास जी ने सत्यनामी संप्रदाय चलाया था। और ये किसके शिष्य थे? जगजीवन दास दादू दयाल के शिष्य थे। दादू दयाल के, दादू दयाल के शिष्य थे जगजीवन दास। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्रसाल के गुरु कौन थे? छत्रसाल के गुरु कौन थे? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, अक्षर अनन्य। अक्षर अनन्य के शिष्य थे छत्रसाल। अक्षर अनन्य का जन्म कब हुआ था? नहीं, जन्म कहां पर हुआ था इनका? इनका जन्म, इनका जन्म हुआ था दोस्तों दतिया में। कहां पर? दतिया। और दतिया कहां पर है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का एक जिला है दतिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, ज्ञान दीपक किसकी रचना है? ज्ञान दीपक किसकी रचना है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, दरिया साहब। दरिया साहब ने ज्ञान दीपक नामक रचना की थी। इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं टिक लगाकर, ज्ञान का दीपक दरिया में बहा दिया। कहां पर बहा दिया ज्ञान का दीपक? दरिया में। अगला प्रश्न देखते हैं, कबीर वचनावली का संपादन किसने किया? कबीर वचनावली का संपादन किसने किया? इसका सही आंसर होगा दोस्तों, क्या होगा इसका सही आंसर? इसका सही आंसर होगा बी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। इन्होंने कबीर वचनावली का संपादन किया था। इसको याद करने के लिए इस प्रकार ट्रिक बनाएंगे। वचन, दोस्तों एक बहुत पुरानी कहावत है, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जाए पर वचन न जाए। यह कहावत कहां से निकली थी दोस्तों? यह निकली थी अयोध्या से। कहां से निकली थी यह कहावत? अयोध्या से। अयोध्या से तो थी ये कहावत राम जी के बारे में। तो अगला, तो ये थे दोस्तों आज के हमारे 10 प्रश्न। आज की क्लास में हम यहां तक देखेंगे और अब अगले लेक्चर में फिर से हम 10 प्रश्नों के साथ मिलेंगे।
दोस्तों इस क्लास को लाइक करना, और जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहा है, जिनका सब्जेक्ट हिंदी साहित्य है, उस तक इस वीडियो को, इस लेक्चर को पहुंचाना। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। दोस्तों ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर आप मैसेज कर देना, मैं आपको नेट जेआरएफ वालों का जो ग्रुप बना हुआ है उसमें ऐड कर दूंगा। यह टेलीग्राम चैनल है, यहाँ से आपको ये पीडीएफ प्राप्त होगी, इसको आप सर्च करना टेलीग्राम पर और उसमें ऐड हो जाना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।